We are going to start the CVS system, cardiovascular system. Cardiovascular system. सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी करेंगे, ठीक है। हम सिस्टम्स की, इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी भी साथ में और फार्माकोलॉजी। अब हम करने लगे हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें आ जाते हैं कि हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस जो है, सही। हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस हम कब करेंगे? मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। उसमें ये है कि हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस हम करेंगे तो उसमें है कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन्स जो हैं, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रे एम्ब्रियोस, फर्स्ट functional organ in vertebrate embryos. First function body beats spontaneously by week 4 of development. First functional organs in vertebrate embryos beat spontaneously by week 4 of development. अब इसमें क्या है कि जो 4th वीक में इसकी जो है ना बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 4th वीक में आपको FCA जो है ना वो उसकी पॉजिटिव मिलेगी, फीकल हार्ट। अब जो है ना हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस होगी कैसे, कि उसमें हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस है कि कार्डिक लूपिंग कैसे होगी, सही। अब इसमें क्या है कि जो कार्डिक लूपिंग है वो कैसे होगी? उसमें कार्डिक लूपिंग प्राइमरी हार्ट ट्यूब्स पहले बनेंगे, प्राइमरी हार्ट ट्यूब्स पहले बनेंगे जो कि हार्ट ट्यूब लूप्स, ठीक है, लूप्स टाइप। और इसमें ये होगा कि ये जो है ना टू इस्टेब्लिश द लेफ्ट राइट पोलैरिटी, टू इस्टेब्लिश लेफ्ट राइट polarity, or this begins in 4th week of development. इसको क्या है कि 22nd day में 22nd day of development, ठीक है। इसमें है कि मतलब पहले हमारे पास इसमें है कि डिफेक्ट्स इन द लेफ्ट एंड राइट डायमीन्स जो है ना, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाए, पहले जो ये बनते हैं 22nd डेज में, इनमें ये जो बनते हैं ना, तो ये सारे ऑर्गन जो है दिस विल फॉर्म अ फर्स्ट aortic arch and this will form the bulbous cortex and this will forms the sinus horn and this will form the cardinal veins, ठीक है। ये जो सारे हैं हमारे पास, फिर उसके बाद जो आगे आ जाएंगे 22nd डे के बाद 24th डे ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। 24 डेज ऑफ डेवलपमेंट में ही आ जाते हैं, तो इनकी सारी अरेंजमेंट इसी के अरेंजमेंट में करवा देती हूँ। आफ्टर 22nd डेज टू 24 days दिस विल कन्वर्टेड इनटू दिस and this will form a aortic roots, ठीक है, and this will form a bulbous cortex and then this will form the ventricles and this will form the atrium and this will form the sinus venosus। फिर इसके बाद 24th डे के बाद जो है ना हमारे पास जो 24 डे के बाद ये बनेंगे 35 डे 35 डेज मेरा हार्ट बनेंगे, ठीक है। 22 डेज़ के बाद 24 डेज़ दैन 35 डेज़ 35 डेज़ में ये बनेंगे। नेक्स्ट पे 35th डे में ये होगा, दिस विल फॉर्म अ पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर
एंड यहाँ पर ये आ जाएंगे पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर बनाने के, ठीक है। और ये है हमारे पास, यहाँ पर ये जो है ना प्रेजेंट होगा, दिस आर ट्रंकस आर्टरियोसस, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रंकस आर्टरियोसस, यहाँ पर ये ट्रंकस आर्टरियोसस, सही। और यहाँ पर हम इस ट्रंकस आर्टरियोसस इसको हम कहेंगे। और नेक्स्ट पे हमारे पास है दिस वेल फॉर्म्स है ट्रंकस आर्टरियोसस, प्रिमिटिव लेफ्ट एट्रियम, primitive left atrium, and this will forms the left ventricle, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है नेक्स्ट 50 डेज़ में, ठीक है। 50 डेज़ ऑफ डेवलपमेंट में इसमें आ जाते हैं। तो फिर इसमें हमारे पास प्रॉपर एक हार्ट शेप मिलेंगे, जिसमें दिस इज़ द एट्रियम, और ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है। ये हमारे पास बन जाते हैं वेंट्रिकल्स। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स, यही जो है ना हमारे पास आ जाते हैं। जो फर्स्ट एयरटिक आर्च है उससे बन गया। अब यहाँ पर दिस इज़ द एयरटिक आर्च, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना ये हमारे पास है असेंडिंग एयरटा, दिस विल फॉर्म द डिसेंडिंग एयरटा, असेंडिंग एयरटा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, एंड दिस वन इज वेंट्रिकल्स, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो बने हैं वेंट्रिकल्स हैं। और इसके अलावा जो है ना दिस इज सुपीरियर वेना केवा, एंड दिस इज़ द लेफ्ट प्रिमिटिव एट्रियम से बनेंगे एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। फिफ्टी डेज़ ऑफ डेवलपमेंट में, इन द 50 डेज़ ऑफ डेवलपमेंट और 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट आपका हार्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स कैसे होंगे, ठीक है। ये चैम्बर जो है ना ये बन गया, ये वेंट्रिकल्स, अभी हमारे पास ये वेंट्रिकल्स तो बन गया, ठीक है। इनकी सेप्टेशंस कैसे हो गए, तो सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है ना वो 4 कैविटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम इसको सेप्टेट कैसे करें, तो उसमें आ जाते हैं। फर्स्ट में है सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम grows towards the endocardial cushions, foramen scandum, पहले हम सारे नाम कर लेते हैं। और इसके अलावा है हमारे पास सेप्टम स्कैंडम, और इसके अलावा हमारे पास है ओकुल, ये जो आ जाते हैं हमारे पास 3 सेप्टम, सेप्टम प्राइमम, फोरामेन स्कैंडम एंड सेप्टम स्कैंडम। पहले हम इसकी करते हैं कि सेपरेशंस कैसी होती है, ठीक है। और हमारे पास अगर ये एक हार्ट है, फर्स्ट में हम करते हैं कि ये हार्ट जो है इसकी सेपरेशन कैसे होगी। तो ये जो है ना ऊपर की तरफ से यहाँ से आते हैं, ग्रोस टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशंस, नैरोवेन फोरामेन प्राइमम, दिस इज़ द एंडोकार्डियल कुशंस, और इसकी तरफ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से भी ग्रो कर रहे हैं, इस साइड से भी ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से भी ग्रो कर रहे हैं।
ये जो है ना, ये सारे सब कुछ ग्रो कर रहे हैं, ये सब ग्रो कर रहे हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी तरफ है कि मतलब यहाँ पर जब ये इन्वेजिनेशन कर रहे होते हैं तो इस इन्वेजिनेशन के टाइम पे जो ये जगह बनेगी, दिस विल फॉर्म अ सेप्टम प्राइमम, ठीक है। और ये जो है ना, इनके बीच में जो ओपनिंग है, दिस इज फोरामेन प्राइमम, ठीक है। और फिर उसके बाद है दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस वन इज़ लेफ्ट एट्रियम, और ये नीचे कोवेंट्रिकल्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जब हम आते हैं तो इसकी फर्दर इन्वेजिनेशन फर्दर होगी। फर्दर इन्वेजिनेशन जो है ना, डीप इनसाइड इसकी इन्वेजिनेशन फर्दर हो रही है, तो दिस विल फॉरम डीप इनसाइड होगी। और यहाँ से फर्दर इन्वेजिनेशन यहाँ से होगी तो ये नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो फोरामेन अभी बच्चा है यहाँ पर हमारे पास, दिस इज फोरामेन प्राइमम। ये है फोरामेन प्राइमम, लेकिन ये जो था हमारे पास दिस वन सेप्टम प्राइमम। अब हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, वो है फोरामेन स्कैंडम, एंड दिस फोरामेन स्कैंडम इज फॉर्म्ड inside this foramen scandum is formed inside the septum primum, ठीक है। sorry for septum scandum, septum foramen scandum is formed in septum primum, this is formed in septum primum। जब ये फोरामेन स्कैंडम बन रहा होता है तो उस टाइम पे दिस इज़ रिग्रेशन। फोरामेन स्कैंडम जब बन रहा होगा तो फोरामेन प्राइमम जो है ना वो रिग्रेस हो रहा है, ठीक है, उसकी रिग्रेशन हो। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद नेक्स्ट है साइड से, यहाँ से ग्रो करेगी एक मैस, ठीक है। ये नीचे की तरफ ग्रो करेगी, बाद में ग्रो करना स्टार्ट कर लेंगे। और दिस इज़ द डेवलपिंग स्कैंडम, डेवलपिंग स्कैंडम। अब इसको देखते हैं कि नेक्स्ट डायग्राम में ये कैसे एक्सटेंड करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है सेप्टम प्राइमम, सेप्टम जो है प्राइमम वो इलोंगेट होकर यहाँ तक पहुँच गए। सेप्टम प्राइमम यहाँ से और यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो जो सेप्टम प्राइमम फोरामेन प्राइमम जो है वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। फोरामेन प्राइमम रिग्रेस होकर रिग्रेशन उसकी स्टार्ट थी वो ख़त्म हो गया। और दिस इज़ द दिस बोथ आर सेप्टम प्राइमम। ये जो साइड से सेप्टम स्कैंडम जो है ना, ये जो ग्रो कर रही थी, तो ये सेप्टम स्कैंडम जो है दिस कवर्स मोस्ट ऑफ द फोरामेन प्राइमम, ठीक है। हमारे पास जो फोरामेन थे दिस वाज फोरामेन प्राइमम, और इस फोरामेन प्राइमम को कवर किया हुआ है, फोरामेन प्राइमम को कवर किया हुआ है सेप्टम स्कैंडम ने। जब ये इसको कंप्लीट कवर कर लेते हैं सेप्टम स्कैंडम, तो हम इसको फोरामेन ओवेल, एक ओवेल ओपनिंग टाइप बन जाती है ना, ओपनिंग बनती है ये वाली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल, दिस ये ओपन और क्लोज होती जाएगी, ठीक है। और दिस इज द क्वेश्चन, सेप्टम स्कैंडम की ग्रोथ होगी और दिस रीजनरेट सेप्टम प्राइमम जो है ये बाद में डीजेनरेट हो जाएंगे, हो रह जाएगा सेप्टम स्कैंडम, और फोरामेन प्राइमम जो पहले से थी वो कवर्ड हो गई।
और अभी इसके बीच में जो फोरामेन बन गई वो दैट वन इज़ फोरामेन ओवेल। सेप्टम प्राइमम जो है वो क्लोज होंगे अगेंस्ट सेप्टम स्कैंडम एंड सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेफ्ट एट्रियम प्रेशर। लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो जैसे इंक्रीज होगा इन द राइट एट्रियम प्रेशर एंड दिस विल क्लोज द फोरामेन ओवेल। और ये कैसे क्लोज करेंगे कि ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है, सही, ये सेप्टम प्राइमम जो है ये क्लोज होगा अगेंस्ट द सेप्टम स्कैंडम के अगेंस्ट ये क्लोज होगा। और दिस वन इज़ द सेप्टम प्राइमम एंड ये सेप्टम स्कैंडम है, सेप्टम प्राइमम है दोनों, ये इसके अगेंस्ट क्लोज होगा। तो फोरामेन ओवेल जो है आफ्टर बर्थ फोरामेन ओवेल विल बी क्लोज्ड। और ये किससे होगा, ये प्रेशर मतलब इसके अगेंस्ट क्लोज कैसे होगा आफ्टर बर्थ, ये क्लोज हो जाएगा। और ये होगा कैसे, ये होगा जब लेफ़्ट एट्रियम का जो प्रेशर, लेफ़्ट एट्रियम प्रेशर ग्रेटर होगा राइट एट्रियम प्रेशर, तो ये उसको कुछ टाइम बाद हमारे पास जो है ना, कुछ टाइम बाद ये ऐसे हो जाएंगे कि ये जो है सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइमम जो है ना, दिस विल फ्यूज टुगेदर, ये सारे फ्यूज्ड हो जाएंगे और ये बनाएंगे राइट और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में, एट्रियल्स राइट और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में एट्रियल सेप्टम बना लेंगे। अब हमारे पास है कि कुछ डिजीज़ हमने करनी है एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, हार्ट की मोर्फोजेनेसिस, वैसे हम कर लेते पहले वेंट्रिकल्स के, फिर उसके बाद हम कर लेंगे उनकी कोई भी डिफेक्ट्स हों, ठीक है, वो उसके बाद करेंगे। अच्छा, मैं वैसे बता देती हूँ कि पेटेंट फोरामेन ओवेल हमने पढ़ा था, पेटेंट फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है आफ्टर बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे जो है ना वो क्लोज हो जाते हैं और ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं सेप्टम प्राइमम और स्कैंडम। लेकिन अगर सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम जो है वो फ्यूज ना हो, फेलियर टू फ्यूज, किस चीज़ की फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम स्कैंडम, इनकी फ्यूजन हो, फील हो जाए आफ्टर बर्थ के बाद, मोस्ट आर लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है, लीड टू मोस्ट आर लेफ्ट, जब अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई फॉर्मेशन होगी, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई जो कि हैं वीनस थ्रोम्बोन एम्बोलाई, और ये इंटर होंगे इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये किस में होंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। कौन सा है, पेटेंट फोरामेन ओवेल। फिर एक और हमने डिफेक्ट पढ़ना था ऊपर, जो हमने हार्ट की मोर्फोजेनेसिस की है ना, इस में हार्ट की मोर्फोजेनेसिस यहाँ पर जो हमने की थी, इस हार्ट की मोर्फोजेनेसिस जो हमने की, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, वो डिफेक्ट क्या है कि हम करेंगे डी से डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट इन लेफ्ट राइट डाइनिंग, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द लेफ्ट राइट एसिमेट्री में, लीड टू डेक्स्ट्रोकार्डिया, जिसका होगा कि राइट साइड पे हार्ट मिले, ऐसे पेशेंट्स के हार्ट जो है। और ये किस में कॉमन है, कौन से सिंड्रोम्स में, कार्टेजनर सिंड्रोम में, प्राइमरी सिल्वी डिस्काइनेसिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे वेंट्रिकल्स की फॉर्मेशन। वेंट्रिकल्स की फॉर्मेशंस कैसे होगी, ठीक है, वेंट्रिकल्स और साथ में एयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक्स की फॉर्मेशंस, ठीक है, उसी के साथ साथ प्लस एयोर्टे पल्मोनरी ट्रंक की फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि ये कैसे फॉर्म्ड होंगे,
तो हम करेंगे इनकी फॉर्मेशन जो है ना वो कैसे करेंगे। उसमें जो हमारे पास हार्ट है, एक राइट और लेफ़्ट एट्रियम तो बन गए। दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ़्ट एट्रियम, ये तो हमारे पास बन गए। लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर पहले फोरामेन लिख लिया। ये सेप्टम जो है ना मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ग्रोथ करेंगे, ठीक है, इन्वेजिनेट करके इसकी ग्रोथ होगी। दिस इज़ कॉल्ड मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसके अलावा जो है एट्रियो और वेंट्रिकुलर कैनाल्स बनेंगे, ठीक है। दीज ऑल आर एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स की फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर, मस्कुलर नॉट अ मेम्ब्रेनस, ठीक है, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी साथ में बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? दिस इज़ द एट्रियो पल्मोनिक एरोटिक पल्मोनरी एरोटिक, चलो कंप्लीट लिख लेते हैं, एरोटिक पल्मोनरी सेप्टम की फॉर्मेशन होगी। एंड दिस विल इसकी फर्दर डिवीजन होगी, फर्दर ये डिवाइड होकर कैसे बनेंगे? मेम्ब्रेनस होगी। मस्कुलर जो है वो इनग्रोथ करेगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और दिस मस्कुलर जो है दिस विल एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स होंगे, एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, कैनाल्स होंगे। और दिस विल फॉर्म्स द मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पर बनेंगे हमारे पास मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की फॉर्मेशन होगी। और ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे और ये डिवाइड करेंगे इनटू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज़ द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इस तरह हमारी हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस कंप्लीट होगी। अब इसमें क्या है कि इसमें हम करेंगे कि जो है आयोटिक और पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज़ फाउंड फ्रॉम द ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस जो है ना वो पहले बनते हैं। और दिस ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस आर फॉर्म ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रस्ट एंड एंडोकार्डियल सेल्स की माइग्रेशन से बनेंगे ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस। और के जो है ना ये बनते हैं और ये बना लेते हैं आयोटिक पल्मोनरी सेप्टम। और इस आयोटिक पल्मोनरी सिस्टम में अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाए सही इनकी माइग्रेशंस में, न्यूरल क्रस्ट सेल्स के या तो एंडोकार्डियल सेल के माइग्रेशन में, तो उसमें डिफेक्ट्स क्या आ जाते हैं? एक तो है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रीट वेसल्स, और दूसरा है टेरिटोलॉजी ऑफ फेलेट, और तीसरा है परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस होंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे वेल्व के डेवलपमेंट। वेल्व के डेवलपमेंट में आ जाते हैं, उसमें आते हैं एरोटिक एंड पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। ये दो टाइप के वेल्व जो है ना ये फॉर्म्ड होते हैं, ये तो एरोटिक और पल्मोनरी वेल्व्स, दीज आर फॉर्म्ड ड्राइव फ्रॉम एंडोकार्डियल कुशन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो आउटफ्लो ट्रैक्ट का बना था ना जैसे एंडोकार्डियल सेल्स के माइग्रेशन से, उसी से ही एरोटिक और पल्मोनरी वेल्व बनते हैं, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम एंडोकार्डियल कुशंस ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। जो माइट्रल वेल्व होते हैं वो बाइकस्पिड वेल्व, सही। ये जो है ना ट्राइकस्पिड जो है ना राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में है माइट्रल वेल्व, और जी के बाइकस्पिड वेल्व भी जिसको कहते हैं बाइकस्प, दो कस्प इसके होंगे, ठीक है। ये जो है ना ये किसके बीच में है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दिस, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि नेक्स्ट है कि ये बनते किस वजह से हैं, कैसे बनते हैं, किस चीज़ से ही बनते हैं। ये ड्राइव्ड होते हैं फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन ऑफ एवी कैनाल, एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कैनाल्स हैं ना उसके एवी कैनाल के एंडोकार्डियल कुशन से, ठीक है। एंडोकार्डियल कुशन ऑफ एवी कैनाल से यहाँ से बनेगा।
अब इसमें वेल्वुलर एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन से आ जाती है? वेल्वुलर एबनॉर्मलिटीज़ में है कि इसकी वेल्वुलर एबनॉर्मलिटीज़ वेल्व में क्या आएंगे? वैसे तो हमारे माइंड में आ जाता है कि वेल्वुलर एबनॉर्मलिटीज़ जो है या तो फिर पहले उसकी या तो उसकी स्टेनोसिस होगी या रीगर्ज काज कराएंगे, ठीक है, रीगर्जिटेशन या एट्रीशिया होगा, सही, जिसके ट्राइकस्पिड एट्रीशिया की वजह से ये डिस्प्लेस्ड भी होंगे, डिस्प्लेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे वो किस चीज़ में होंगे? एब्स्टेन एनोमली में। हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी में थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करके, जो इतनी बड़ी डायग्राम हमने की थी उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, रिवाइज़ कैसे करेंगे कि शॉर्ट करके? अब हम करते हैं कि इसको जो है ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है ना, इसको मैं नीचे बता देती हूँ, नीचे लिखवा देती हूँ कि कैसे बनते हैं। जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस ट्रंकस आर्टेरियोसिस से क्या बनेंगे? असेंडिंग एयरटा प्लस पल्मोनरी ट्रंक। बल्बस कॉर्डिस से क्या बनाया था हमने पीछे? स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। पेरिमीटिव वेंट्रिकल से हमने क्या बनाया था? पेरिमीटिव वेंट्रिकल्स, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। पेरिमीटिव एट्रियम से हमने क्या बनाया था? ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। प्रीमेच्योर एट्रियम जो है ना, फिर उसके बाद लेफ्ट हो एट्रियम ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम बनाते हैं। देन प्रीमेच्योर लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, ठीक है, लेफ्ट horn of sinus venosus, ठीक है। This will form the coronary sinus and right horn of sinus venosus and right horn of sinus venosus. This will form the smooth part of right atrium, sinus venorum. Then we have another is endocardial cushion. And this will form the atrium, septum का कुछ पार्ट और membranous interventricular septum का भी पार्ट, atrioventricular and semilunar valves भी बना लेते हैं। Right common cardinal veins and right anterior cardinal veins will form the right common cardinal vein and right anterior
cardinal vein. Veins will form the superior vena cava. Then we have another is the posterior subcardinal and supracardinal veins. This will form the inferior vena cava. And then we have another, last one is primitive pulmonary veins, and this will forms the smooth part of left atrium.